वेलकम दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th सीजी बोर्ड का सिलेबस। तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं बहुपद, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हम लोग दोस्तों उदाहरण क्रमांक 4 में पहुँचे हैं। तो चलिए हम इसे हल कर दें। उदाहरण वाले प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम है तो बिल्कुल भी आप इसे इग्नोर ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब कहता है कि बहुपद 2x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर ऋण x धन 3 को बहुपद 2x स्क्वायर ऋण 4x धन 3 से भाग दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी 4 पद वाले में 3 पद वाले बहुपद का भाग दे रहे हैं, ठीक है। वाले का भाग, ठीक है। इसके लिए हम उपयोग करेंगे दीर्घ विभाजन विधि, ठीक। उसके लिए हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप भी कॉलम बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम भाज्य को लिखेंगे। क्या दिया है, भाज्य दिया है 2x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 ऋण x धन 3, ठीक है। और वही क्रम में जमा हुआ है, घटते क्रम में जमा हुआ है, ठीक है। तो इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। और किससे भाग देना है हमको, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से हमें भाग देना है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या लाना है, पहला पद को देखिए। और यहाँ पर 2x की घात 2 है, यहाँ 2x की घात 3 है। तो 2x का वर्ग में क्या गुणा करें, 2x की घात 3 आ जाए, ठीक है। 2x का वर्ग में क्या गुणा करें कि 2x की घात 3 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग 2x का वर्ग में गुणा करेंगे x का, तो क्या मिलेगा, 2x की घात 3। तो ये इसका गुणा पहले करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। x का गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2x स्क्वायर में जब x का गुणा हुआ तो क्या हुआ, ये 2x की घात 3 हो गया, ठीक है। अब ये ऋण 4 का भी x के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा ऋण 4x की घात 2। और ये धन 3 का जब x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह ऊपर वाला धन में है तो ये ऋण में होगा, ये ऋण में है तो ये धन में होगा, और ये धन में है तो ये ऋण हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए एक धन में है एक ऋण में, ये कैंसिल हो गया। और ये 4x स्क्वायर धन में है और ये ऋण 3x स्क्वायर है, तो धन और ऋण घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का। तो ये धन में है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक। और ये ऋण है और वो भी ऋण है, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 4x, और ये क्या हो जाएगा फिर धन 3, ठीक। अब हम लोग को ये देखना है कि 2x का स्क्वायर में किस चीज को गुणा करें कि x स्क्वायर प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं मैं 2x स्क्वायर में किसका गुणा करें कि x स्क्वायर प्राप्त हो, ठीक है। तो इसका आंसर है, देखिए हम 2x स्क्वायर में 1/2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है।
तो हम ये 1/2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे अब 1/2 आधा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बाकी संख्याओं का भी हम आपस में गुणा कर देते हैं, ताकि आपको समझने में बिल्कुल ही परेशानी ना हो। तो 2 यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, देखो 2x² में गुणा करेंगे 1/2 का, तो ये दो कटेगा तो क्या मिला, x² मिला, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे x², ठीक। और फिर ये 4x का गुणा भी होगा किससे, धन 1/2 से, तो ऋण 4x का गुणा होगा 1/2 से, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचेगा, ऋण 2x। यहाँ हम लिखेंगे ऋण 2x, ठीक है। फिर ये 3 का गुणा होगा 1/2 से, तो हमको क्या मिलेगा, जब हम 3 का गुणा करेंगे 1/2 से तो क्या मिलेगा हमको, 3/2, और वो भी धन में, तो ये हो गया 3/2, ठीक है। अब चिन्ह ये धन में है, ये धन में है, तो ये ऋण हो जाएगा, धन और ऋण क्या हो गया, कट गया। अब ये ऋण है तो ये यहाँ धन हो जाएगा, अब 1 ऋण 1 धन, तो ऋण 4x में धन 2x को घटाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा ऋण 2x, ठीक है। और ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, तो देखिए जब 3 में 3/2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो ये इस प्रकार से, इसके बटे में 1 है, तो 3 दूनी 6, ऋण 3/2, मतलब 3/2 आ गया, ठीक है। और वो भी कैसा है, धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा धन 3/2, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका क्या है, शेषफल है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को पूरी तरीके से हल किया। आपको यदि समझने में कोई परेशानी होगा तो आप वीडियो को रोक के दोबारा देखें, समझें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब इसका ये वाला चीज़ क्या है आप लिख लीजिए, ये है हमारा भाजक, ठीक है। और ये जो प्रश्न दिया हुआ है ये हमारा क्या है, भाज्य, और ये हमको मिला है भागफल, और ये आपका क्या है, शेषफल, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।